But there are three things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाली चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए। दूसरा एक विषय, मैं पेमेंट एग्रीगेटर्स का भी इसी में जोड़ा, मगर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन पेमेंट एग्रीगेटर्स। दूसरा एक विषय है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करती हूं। ईवी व्हीकल्स, उसके ऊपर भी सुबह से चल रही है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल नहीं हो। ईवी व्हीकल्स के ऊपर ये एब्सोल्युटली क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है। Am I right? 5%। पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है। We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it, and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. And I like to highlight this point to you. हमारी तरफ से केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज 1/3 मेंबर ऑफ द जीएसटी, हमारी तरफ से एजेंडा में सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड ईवी व्हीकल्स को 12 से 5 तक ले आने के लिए वी हैड सजेस्टेड. बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड,
It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. So EV vehicle का हमारे recommendation तो 5 को ले आओ उसको भी जैसे EV का नया vehicle का rate है. मगर आफ्टर विस्तार डिस्कशन द मार्जिनल वैल्यू के ऊपर ही ये 18% डाला जा रहा है जैसे कि हर यूज्ड व्हीकल का है. सो मोर कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चन. इट इज नॉट अ ब्लाइंड एप्लीकेशन ऑफ 18%. इट इज मोर थॉटफुली डन. आवर रिकमेंडेशन वाज फॉर 5%, बट पोस्ट दैट द डिस्कशंस हैव रिजल्टेड इन दिस. ओपन फॉर क्वेश्चंस.